भी समझना चाहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के वसंत विहार में बड़ा हादसा हुआ है। बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत ढही है। 3 मजदूरों की टीन शेड के नीचे दबकर मौत हो गई है। टीन शेड पर टूटकर गिरा था पेड़, जिसके बाद 3 मजदूरों की टीन शेड में दबकर मौत हो गई है। बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। जब टीन शेड पर पेड़ गिरा और उसके नीचे जो 3 मजदूर थे उनकी दबने से मौत हो गई। बारिश के चलते निर्माणाधीन इमारत गिरी, 3 मजदूरों की टीन शेड के नीचे दबकर मौत हो गई। टीन शेड पर टूटकर गिरा था पेड़। कनिका हमारे साथ बनी हुई है। कनिका, क्या कुछ जानकारी? जो खबर सामने आ रही है वसंत विहार से, जहां पर टीन शेड में दबने की वजह से 3 मजदूरों की जान चली गई। देखिए, बिल्कुल वसंत विहार में जिस तरह से 3 शेड गिरी है, तमाम लोग जो हैं अभी घायल हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भी जानकारी जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन बिल्कुल दिल्ली में आज इस तरह के हादसे जो है लगातार देखने को मिले हैं। जिस तरह से तेज बारिश आई है, चाहे वो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की बात हो और अब वसंत को जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तमाम ऐसे इलाकों में ऐसे इंसिडेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी क्या आगे जानकारी आएगी उसका इंतजार करना होगा, लेकिन लगातार बारिश के चलते जो है दिल्ली में तमाम तरह की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे वो वाटर लॉगिंग की बात हो, चाहे वो बिल्डिंग हादसे की बात हो। अगर हम टर्मिनल 1 की बात करें तो सुबह टर्मिनल 1 पे जो छत गिरी है उससे कई लोग घायल हैं। तो दिल्ली में मॉनसून सेशन जैसे ही शुरुआत हुई है, दिल्ली के लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो दिल्ली में होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर कनिका हम बात करें एलजी के यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है? साथ ही जो स्टैटिक पंप की बात की जा रही है और तैनाती की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि तैनाती जो है वो प्रशासन की जाएगी सड़कों पर। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अगले 3 दिन जो कि वेदर फोरकास्ट की तरफ से प्रेडिक्ट किया गया है कि मौसम खराब हो सकता है, बारिश की संभावनाएं हो सकती हैं। उस बारिश की संभावनाओं को मेंटेन करने के लिए और दिल्ली में जिस तरह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम चल रही है उसको मेंटेन करने के लिए 24 घंटे जो है दिल्ली में हर जगह जो है ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा जगह जगह जहाँ पर पानी भराव देखने को मिल रहा है, जहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है, वहां पर पंपिंग सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि पानी को तुरंत के तुरंत निकाला जाए। कई ऐसी जगह हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि जो पानी भरता है वो निकल नहीं पाता है। तो उसके द्वारा जो है एमसीडीज की टीम्स को जो है एनडीएमसी की टीम को जो है वो भी अलर्ट जारी किया गया है कि जहां जहां पानी के भराव की आशंका बन सकती है वहां पर पंपिंग सिस्टम को स्टैब्लिश किया जाए ताकि तुरंत के तुरंत जो है पानी निकाला जाए। बल्कि आज सुबह की तस्वीरें भी कुछ इस तरह की थी, हमने दर्शकों को दिखाया था किस तरह से जगह जगह जो पानी भरा हुआ था वहां पर वाटर पंपिंग सिस्टम के थ्रू ही जो है पानी को निकाला जा रहा था, क्योंकि वहां पर ढलान है और पानी निकलने की कोई गुंजाइश देखने को नहीं मिल रही है। यही समस्या है कि दिल्ली में जो तमाम जगह हैं जहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। सुबह हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के आईटीओ में समस्या देखने को मिली है। चाणक्यपुरी, जंगपुरा, नोएडा, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की जो समस्या है वो देखने को मिली है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर बैठक भी की है और आने वाले 3 से 4 दिन में जो वेदर की कंडीशन बनने वाली है, बारिश की संभावनाएं बनने वाली हैं, उसको लेकर तैयारियां जो है तो अभी से शुरुआत कर दी गई है। हालांकि 24 घंटे कहा गया है। कनिका, आप हमारे साथ रहिएगा। आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे मौसम विभाग की तरफ से आने वाले वक्त को लेकर, जिसका जिक्र कनिका कर रही है कि जो वेदर कंडीशन बनने वाली है उसको लेकर तमाम इंतजाम पहले से ही दिल्ली प्रशासन कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से दिल्ली में स्थिति उत्पन्न हुई है बारिश के बाद में, क्योंकि पहले बारिश की कमी की वजह से लोग परेशान थे, गर्मी की वजह से परेशान थे। अब इतनी बारिश हुई है कि 88 साल का रिकॉर्ड जो है बारिश ने तोड़ा है और पूरे दिल्ली में जो है बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग की दिक्कत जो है लोगों को झेलनी पड़ी। आईटीओ का दृश्य हमने दिखाया लोगों को, कनॉट प्लेस का दृश्य हमने दिखाया, उसके बाद जो इंदिरा कैंप है वहाँ के दृश्य हमने लोगों को दिखाया। जहाँ जहाँ पे पानी की लॉगिंग हुई है उन सब जगहों को हमने देखा। उसके बाद एलजी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी। जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबकी जो छुट्टियाँ जो अभी उन्होंने ली हुई थी उनको 2 महीने छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है।
उसके साथ ही कंट्रोल रूम बना और अगले 2 दिन तक जिस तरीके से पानी को लेकर के समस्या लोग झेल रहे थे और अभी जिस तरह के बारिश के बाद जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है, तो एलजी जो है सख्ती से उन्होंने कहा है कि सभी चीजों को लेकर के प्लानिंग की जाए, क्योंकि बारिश हर साल आती है और जिस तरीके से गर्मी के महीने में जो पानी की दिक्कत झेलनी पड़ती है, पानी की सफाई को लेकर के दिक्कत होती है, उस तरीके से इस बार फिर से वही सवाल जो है टूटने लगे हैं कि नालों की सफाई सही समय पे क्यों नहीं किए गए, या जिस तरीके से पानी का बहाव जो होता है उसको ठीक करने के लिए क्यों उपाय नहीं किए गए। तो इन सब सवालों में जो आम आदमी पार्टी जो है गिरती नजर आ रही है, उसके बाद दिल्ली सरकार जो है, उसके बाद एमसीडी भी इस मामले में गिरती नजर आ रही है। तो ऐसे में जो है एलजी ने जिस तरीके से कहा है कि छुट्टियां रद्द की जाए और प्लानिंग तैयार की जाए, जहां जहां पानी पे जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है वहां पर ड्रेनेज से साफ करवा करके पानी को निकाला जाए। जो बोर्डिंग्स हैं छोटे छोटे या स्थिति जैसी उत्पन्न होती है, जैसे अगर कहीं पर बड़े बोर्डिंग्स की आवश्यकता पड़ती है तो उस बोर्डिंग को निकाल करके पानी के जहाँ भी जल जमाव है वहां पर जो है लोगों को वहाँ पानी का हटाया जाए। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत कंफर्म हुई है। एक तो जैसे विवेक विहार में 3 लोगों की मौत हुई है, अभी एक दिल्ली के इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहां पे हुई। इस तरीके से पूरे दिल्ली में 5 मौतें हुई हैं। तो स्थिति कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर होती दिखाई दे रही है। उसके बाद में जो एलजी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी, उसमें जो उन्होंने कहा था कि जितने भी छुट्टियां हैं वो रद्द की जाएंगी, प्लानिंग तैयार किए जाएंगे, जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको मुआयना लिया जाएगा। उसके बाद दिल्ली सरकार के जो सांसद विधायक हैं उन्होंने भी मोर्चा संभाला था और सभी जगहों पर जाकर के उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो लोग हैं या बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने भी अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के स्थिति का जायजा लिया था और उन्होंने जो है पूरी योजना बनाई थी किस तरीके से जो पानी का जो जल भराव है या जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। अभी 2 दिनों तक, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 2 दिनों तक इस तरीके का मौसम रह सकता है। तो तापमान तो भले ही कम हुआ है लेकिन पानी की जो जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई वो लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक जो है दिखाई दे रहा है। जो 88 साल का रिकॉर्ड जो है बारिश में तोड़ा है। 234 mm बारिश जो है दिल्ली में देखी गई है। फिर इसके अलावा कहीं कहीं कुछ जगहों पे 150 mm भी देखी गई है, लेकिन वहां भी स्थिति इसी तरीके की दिखाई दे रही है। पानी जो है जगह जगह पे अब तो खैर स्थिति और जब मैं एक जगह आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, आप रहेंगे हमारे साथ, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत बचाव में जुटी हुई हैं। दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 में डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया है। सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आयुष हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, जिस तरह से टर्मिनल 1 में जो छत गिरी है जिसकी वजह से आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, तो जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार, क्या स्थितियां हैं और जो 8 लोग घायल हुए हैं उनको लेकर क्या अपडेट है, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर मैं ये वो दृश्य दिखाना चाहूंगा आपको। हालांकि मैं जहाँ पर हूँ ये अराइवल गेट है और इसके ऊपर जो है वो डिपार्चर गेट है। वहां पर जाने के लिए बिलाल रोक लगा दी गई है। सिर्फ जो जीएमआर के अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, एनडीआरएफ और जो सुरक्षा कर्मी हैं, सिर्फ वही लोग ऊपर जा सकते हैं। मीडिया को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, आम लोगों को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। और ये फैसला लिया गया है इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए। लेकिन वो जैसा ऊपर कैनवस बना हुआ था वैसे ही कैनवस या नीचे भी है। मैं वहां पर आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये आप मेरे पीछे से देखेंगे, ये वो रूफटॉप का कैंपस है जिसको बड़े बड़े लोहे के पिलर के सहारे लगाया गया था। मैं अपने दर्शकों को एक बार लोहे का पिलर दिखाना चाहता हूं। ये वो आयरन पिलर है जिसके सहारे ये रूफटॉप कैनवस को लगाया गया था। और ये जो पिलर है ये इतना भारी है, इतना बड़ा है कि जब ये गाड़ी के ऊपर गिरा तो सिर्फ गाड़ी ही नहीं, गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्तियों को भी इससे एकदम चकनाचूर कर दिया। जो लोग अंदर बैठे थे बुरी तरीके से घायल हो गए और एक व्यक्ति की इस पूरे हादसे में दर्दनाक मौत भी हो गई। जो लोग घायल हैं उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल
अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, तो वहीं कुछ लोगों को ईएसआई अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई बताया जा रहा है कि वो एक कैब ड्राइवर था, यहाँ पर सवारी को छोड़ने के लिए आया था और उसी वक्त ये हादसा हो गया। कई ऐसे लोग जो घायल हुए उसमें से वो लोग भी थे जिनकी फ्लाइट थी, जिनको यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाना था। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने परिजन का इंतजार कर रहे थे। तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनको चोटें आई है, लेकिन गनीमत एक चीज की रही कि ये जो हादसा हुआ ये टर्मिनल 1 पर हुआ, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर, जहां से 2 फ्लाइट ऑपरेट करती है। ठीक है जी चलिए आयुष, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। किस तरह से बारिश से बुरा हाल है, किस तरह की स्थितियां जो हैं वो दिल्ली एनसीआर में बन रही हैं। कल रात जितनी बारिश हुई है 88 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। इस पर कनिका कटियार की एक रिपोर्ट देखिए। बरसात के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में बरसात के कारण जो आम जनता है वो परेशान एक बार फिर से नजर आ रही है। दिल्ली में बढ़ते हुए पानी की वजह से तमाम जनता जो है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के पॉश इलाके चाणक्यपुरी में है, लेकिन इस वक्त की तस्वीर दिखाना चाहूंगी मैं आपको। देर रात से लगातार जो है दिल्ली में बारिश हो रही थी, जिसके कारण जो है दिल्ली के चाणक्यपुरी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर वाटर लॉबिंग की समस्या जो है वो बढ़ गई है और किस तरह से यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उसमें तमाम जो बस है, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से जो बस है वो डूबी हुई है। वहां पर एक आपको कार दिख जाएगी जो कि पानी के अंदर पूरी तरह से डूब चुकी है और किस तरह से देखिए यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है। तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो इस वक्त जो है पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो कि पॉश इलाके हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें जो हैं देखने को मिल रही हैं। हालांकि पानी निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन पूरी दिल्ली जो है वो पानी पानी हो गई है और आम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। लगातार तेज बारिश के कारण जो है दिल्ली की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं और किस तरह देखिए पुल के नीचे जो है वो पानी भरा हुआ है, पूरी जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन दिल्ली में वो जो बस है वो डूबी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे और इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है और दिल्ली में जल भराव के कारण जो है आम जनता इससे परेशान है। सुबह सुबह का वो वक्त था जब बारिश की शुरुआत हुई, जगह जगह पानी भरा हुआ मिला। जो लोग सुबह घरों से निकले थे उनको समस्या को सामना करना पड़ा और सेम सिचुएशन जो है वो अभी भी बरकरार है। कई ऐसे रोड हैं, कई ऐसी जगह हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिन पे कनेक्टिविटी जो सिचुएशन है वो खराब हो गई है क्योंकि पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह वाटर लॉबिंग जो है वो कहीं ना कहीं हर इलाके में हो रखी है। बल्कि दिल्ली का ये तो पॉश इलाका है, चाणक्यपुरी सबसे व्यस्त इलाका कहा जाता है, लेकिन व्यस्त इलाके की तस्वीर अपने आप में बड़ी तस्वीरें हैं और दिल्ली वासी इस बार जो है बारिश की शुरुआत में ही कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तो बरसात की शुरुआत है, ऐसी तस्वीरें जो है लगातार दिल्ली के कई कोनों से होती हुई हमारे पास देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, दिल्ली, चाणक्य।